आपको पता है केजरीवाल का पहला चुनाव कौन सा था? प्रधानमंत्री पद के लिए। अच्छा, अब उनकी मनोकामना पूरी होने वाली है। तिहाड़ जेल में पूरी कैबिनेट जाने वाली है और तिहाड़ जेल के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं अरविंद केजरीवाल विद कैबिनेट। भ्रष्टाचार का जनक सबसे बड़ा अगर कोई है तो केजरीवाल बनने जा रहा है। अगर आपने इन गरीबों की और इन दिल्ली वालों की बददुआ नहीं ली होती तो शायद आज आपकी सीट और कुर्सी भी बची होती। राजधानी दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार ने नई आबकारी नीति लाई थी जो कि आम जनता के फेवर में था, आम जनता को फायदा पहुंचाना था, उसमें जो है अब धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक फंसते जा रहे हैं और उन लोगों को जो है ईडी एक के बाद एक बुलाती है, उनके ऊपर जो है पूछताछ होती है, कार्रवाई होती है और फिर उसके बाद सीधा उन लोगों को जो है जेल का रुख करना पड़ता है। चाहे वो आम आदमी पार्टी के मंत्री मनीष सिसोदिया हो या फिर उसके साथ सत्येंद्र जैन हो या फिर अब अरविंद केजरीवाल को जो है ईडी के तरफ से समन भेज दिया गया है। इस चीज़ को लेकर जो है हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ मौजूद हैं, इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहते हैं। रामेश्वर आर्या। अच्छा, रामेश्वर जी, आप तो एक हिंदुओं के लिए काम करते हैं। सबसे पहले जो है शराब को लेकर क्या कहेंगे, सही है गलत है? सर, एक के साथ एक फ्री शराब देना ये अपने आप में अपराध था। आपको पता है 10 महीने में इनके पाप सामने आ गए। इन्होंने जैसे सीबीआई की जांच आई अपनी आबकारी नीति वापस ले ली। पहले 5% कमीशन हुआ करता था और जो मैन्युफैक्चरिंग करेगा वो रिटेलर नहीं हो सकता। केजरीवाल ने 338 करोड़ का जो घपला किया मनीष सिसोदिया से करवाया, शराब मंत्री मनीष सिसोदिया। आप ये याद रखो, उसे शिक्षा मंत्री प्रोपोगेट किया गया लेकिन 18 मंत्रालय थे उसके पास जिसमें आबकारी मंत्रालय अलग था। शराब मंत्री मनीष सिसोदिया को इस बार सुप्रीम कोर्ट ने जब जमानत नहीं दी तो एक टिप्पणी भी करी कि 338 करोड़ रुपए की हेर फेर हमें नजर आई है। वही तो घोटाला है। अच्छा, अब एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी लगातार कहती है कि वो कट्टर ईमानदार सरकार की पार्टी है, वो जो है आम जनता के लिए काम करती है, तो आखिर क्यों वो कट्टर ईमानदार पार्टी जो है अपनी ईमानदारी साबित नहीं कर रही? मैं आम आदमी पार्टी के आपको मैं बोलता हूँ पाप, आपके पाप मैं गिनवा देता हूँ। पहली बात तो महापुरुषों से अपनी तुलनाएं करना बंद करो। मनीष सिसोदिया कभी कहते हैं कि भाई राम मंदिर पे स्कूल बना दो, फिर ये पलट जाते हैं कि राम मंदिर की हम यात्राएं निकालेंगे, दिल्ली से लोगों की गाड़ियां भेजेंगे। वही मनीष सिसोदिया कभी कहते हैं मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ। कहीं ये मुस्लिम तुष्टीकरण में अंधे हो जाते हैं और वक्फ बोर्ड को और इन सबको ज़मीनें अलग देते हैं, सैलरी अलग देते हैं, इमामों को मस्जिदों में ये वो अलग। वही इन लोगों ने भगत सिंह से अपनी तुलना करी। सर, भगत सिंह ने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया, राष्ट्र के लिए लड़ते लड़ते 23 वर्ष की उम्र में बलिदान हो गए। तुमने अन्ना को, अपने गुरु को धोखा दिया। भगत सिंह कौन थे? लाला लाजपत राय के जब लाठियां पड़ी थी, साइमन कमीशन गो बैक, तब भगत सिंह ने कहा था लाला लाजपत राय जी आपके शरीर पे पड़ी पड़ी एक एक लाठी का हम बदला लेंगे। लेकिन तुमने तो अपने गुरु के साथ बदला लिया, उसके खड़े खड़ाए आंदोलन को, अन्ना आंदोलन को समाप्त कर दिया और पार्टी बनाई तो वहाँ भ्रष्टाचार कर दिया। जितेंद्र तोमर तुम्हारा भ्रष्ट निकला, उसने झूठे डिग्री दिखाए, फर्जी डिग्री दिखाई। तुमने पुलवामा जो अटैक हुआ, पुलवामा में जो 44 जवान शहीद हुए थे, हमारे बलिदान हुए थे, उसके बाद जो एयर स्ट्राइक करी हमारी सरकार ने, सेना ने, तुमने क्या किया? उस पर सब प्रश्न चिन्ह लगाए कि एयर स्ट्राइक तो हुई नहीं। तुम ऐसे दुष्ट व्यक्ति हो केजरीवाल, तुम्हारी वजह से कुमार विश्वास ने पार्टी छोड़ दी, शांति भूषण ने पार्टी छोड़ दी, तुमने डॉक्टर किरण बेदी का अपमान किया, प्रशांत भूषण ने पार्टी छोड़ दी, योगेंद्र यादव ने पार्टी छोड़ दी, प्रोफेसर ग्रोवर ने पार्टी छोड़ दी। अब जो है आरोप लग रहा है साफ तौर पे केंद्र सरकार पे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे आरोप लगाया गया है कि इन लोगों के कारण ही जो है ईडी साफ तौर पे समन भेज रही है और कहीं ना कहीं जो है अब अरविंद केजरीवाल को भी जो है समन भेजा गया है और उन्हें भी जो है जेल के पीछे भेजा जाएगा। आपको पता है केजरीवाल का पहला चुनाव कौन सा था? प्रधानमंत्री पद के लिए। अच्छा, अब उनकी मनोकामना पूरी होने वाली है। तिहाड़ जेल में पूरी कैबिनेट जाने वाली है और तिहाड़ जेल के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं अरविंद केजरीवाल विद कैबिनेट। क्यों? वाराणसी से चुनाव लड़ा, मोदी जी के खिलाफ हारे, फिर लगातार इन्होंने प्रधानमंत्री बनने की पूरी कवायद जारी रखी जबकि सब जगह जमानत जब्त हुई। इन्होंने लीडर बनने की कोशिश करी, गठबंधन का भी, फिर इंडिया अलायंस में भी बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश करी जबकि एक सांसद नहीं है इनके पास लोकसभा का। दिल्ली में एक लोकसभा सीट नहीं जीते आज तक ये।
और बात करते हैं प्रधानमंत्री की। एक बात बताइए, ईडी का क्या गलत इस्तेमाल हो रहा है? इस्तेमाल नहीं हो रहा, मैं यही तो कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, पहले भ्रष्टाचार तो देख ले अपना। भाई ईडी और सीबीआई से ऊपर कोर्ट है, कोर्ट जमानत नहीं दे रहा सत्येंद्र जैन को भी, और ना मनीष सिसोदिया को, ना संजय सिंह को। आप उसका नाम बार बार भूल रहे हो। पत्रकार महोदय, आम आदमी पार्टी की तरफ से तो नहीं, डाउट हो रहा है मुझे। अरे संजय सिंह का नाम, माफ कीजिएगा, मैंने संजय सिंह का नाम लेना भूल गया था। संजय सिंह जो है वो भी इस वक्त जेल में है। अब कह रहे हैं कि अब 4 जने हो जाएंगे। बेल नहीं मिल रही सर, बड़ी बात ये है। अब कोर्ट इनके ऊपर गरजने और बरसने वाला है। सीबीआई ईडी से ऊपर इस देश की कोर्ट है, कोर्ट इन्हें जमानत नहीं दे रही। कोर्ट इनके ऊपर चार्जशीट दायर होने वाली है और वो सिद्ध होने वाले हैं, और इन्हें आजीवन कारावास की सजा तक होने वाली है। सर आप क्या सोच रहे हैं? दिल्ली अप टू डेट के माध्यम से मैं कहना वाला हूँ, विनायक जी, इनका अंत समय चल रहा है। ये पूरी कैबिनेट तिहाड़ जेल में बैठने वाली है, पूरी कैबिनेट। और दिल्ली अप टू डेट पे खुलासा कर रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जल्द ही जेल जाएंगे। और पीछे लॉबिंग हो चुकी है, राबड़ी की तरह या तो सुनीता केजरीवाल या परिणीति चोपड़ा के हस्बैंड राघव चड्ढा जी मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रामेश्वर जी बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री मौजूदा हैं अरविंद केजरीवाल, वो जेल जा सकते हैं और राघव चड्ढा जो है मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन सौरभ भारद्वाज ने साफ तौर पे कह दिया है कि हम लड़ेंगे, हम सड़कों पे उतरेंगे, संघर्ष करेंगे। करो ना संघर्ष, किसने रोका है? करो। तुम्हारी फिर तो संघर्ष से निकली थी, पार्टी पर घोटालों में चले गई, फिर संघर्ष करो। संघर्ष करो और तुम्हें जमानत तो मिलनी नहीं है, तिहाड़ के बाहर धरने दो फिर तुम। इन्होंने आबकारी नीति वापस ले ली, ठेके सारे बंद कर दिए। अब दोबारा तीसरी नीति के तहत अब दोबारा ठेके खोले, एक के साथ एक फ्री। दिल्ली को बर्बाद किया, युवाओं को बर्बाद किया, क्राइम बढ़ा दिया, बलात्कार बढ़ा दिया, दिल्ली को बर्बाद कर दिया। अब नशे में चूर दिल्ली। भाई वोट पहले तो बिक दे दी, पानी बिजली और ये सब का ड्रामा किया, फिर एक के साथ एक फ्री दे दिया, और अब जेल जाना है एक के साथ एक। अच्छा, आप मानते हैं कि अब अरविंद केजरीवाल जो है सीधा जेल जाएंगे? एक के साथ एक फ्री, संजय सिंह के साथ केजरीवाल फ्री, सत्येंद्र जैन के साथ सिसोदिया फ्री, और आने वाले समय में क्या पता सुनीता घोटाला कर दे तो सुनीति के साथ राघव चड्ढा फ्री। ये सभी जेल जाएंगे। ये देखिए, ये साफ तौर पे जो है आम आदमी पार्टी के चाहे जितने भी बड़े कद्दावर नेता हों, उन सबको जो है जेल के अंदर भिजवाने की बात कह रहे हैं। हालांकि अब अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से ईडी ने समन किया, इससे पहले भी समन किया था और लगभग जो है 9 घंटे पूछताछ चली थी। इस बार अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल से कौन से ऐसे सवाल पूछे जाएंगे और कितने घंटे उनसे सवाल पूछे जाएंगे और वो कौन कौन से जवाब देते हैं, ये बताते हैं या नहीं। क्या नाम है सर? नाम भूदेव है जी। अच्छा, भूदेव साहब, अब दिल्ली की गद्दी पे जो सीएम बैठे हैं उनकी जो है जेल जाने की बात कही जा रही है। बिल्कुल, वो कहते थे कि शीला दीक्षित ने भ्रष्टाचार किया है, मैं शीला दीक्षित को जेल में भेज दूंगा। अब शीला दीक्षित को जेल में नहीं पहुंचा पाए, पर खुद ही तैयारी कर रहे हैं जेल में जाने की, क्योंकि शीला दीक्षित पर तो करप्शन का आरोप साबित नहीं कर पाए, पर उन पर केजरीवाल पर आरोप साबित होने जा रहा है। 2 तारीख को ईडी ने उन्हें समन भेजा है और बुलाया है, और निसंदेह अपने को ईमानदार कहने वाला और भ्रष्टाचार का जनक सबसे बड़ा अगर कोई है तो केजरीवाल बनने जा रहा है, और ईडी निसंदेह ही उसे गिरफ्तार करेगी, क्योंकि सरगना सबसे बड़ा केजरीवाल है, क्योंकि उसका झूठ जनता के सामने आ गया है। जो ये कहता था कि मैं 2 कमरे के मकान चाहिए, मुझे तो सिंपल गाड़ी चाहिए, मैं कभी भी जो है कोई लग्जरी गाड़ी नहीं लूँगा, मैं कोई सुरक्षा नहीं लूँगा, मैं कोई गाड़ी बंगला कुछ नहीं लूँगा, मैं तो एक सिंपल आम आदमी हूँ, मैं तो एक आम आदमी की तरह रहूँगा और आम आदमी की तरह ही जीऊँगा। परंतु उसका उलट हुआ। आज वो शीश महल में रहता है, 52 करोड़ के बंगला में रहता है और लग्जरी गाड़ियों में रहता है, चारों तरफ प्रोटेक्शन ग्रुप में चलता है। तो उसकी जब यही बात सारी झूठी हो रही है तो वो कैसे कहता है कि मैं ईमानदार आदमी हूँ? मैं तो ये लगता है कि वो सबसे भ्रष्ट आदमी है। एक बात बताइए, नई आबकारी नीति लाई गई थी आम जनता को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और राजस्व को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, क्या लगता है इसमें राजस्व का कम और मंत्रियों के जेबों का ज़्यादा
ज़्यादा फायदा हो गया? बिल्कुल हुआ है। ये तो सरकारी धन का तो बहुत ही घाटा हुआ है, सरकारी कोष को जबरदस्त घाटा हुआ है। अगर फायदा हुआ है तो केजरीवाल और उसके मंत्रिमंडल के सदस्यों को हुआ है। उन्होंने इस काली कमाई से अपनी जेबें भरी हैं और दिल्ली की जनता को ठगा है, और दिल्ली की जनता को ठगने के साथ में दिल्ली के धन को लूटा है, और दिल्ली के धन को लूटने वाले को ये कानून ऐसी सजा देगा कि उसे सब छठी का दूध याद आ जाएगा। क्या नाम है सर? जब पन्ने उलटने चालू होते हैं ना, इनकी बारी आ गई है, इनके पन्ने उलटने चालू हो गए हैं। आपने देखा होगा जब ये शराब नीति लेके आए क्या सोचे थे? दिल्ली वालों को, जितने दिल्ली के लोग हैं ना, उन्हें हम ऐसा कर देंगे ना, 16 साल का बच्चा भी बउआ लेके स्कूल जाएगा। आज उसी बच्चे की माँ और उसी बच्चे का परिवार तुम्हें बद्दुआ दिया है। इसीलिए दिया है कि तुम्हारे एक नेता सब लाइन में लगे हुए हैं। अभी तुम्हारी बारी है, तुम भी जाने वाले हो। अगर आपने इन गरीबों की और इन दिल्ली वालों की बद्दुआ नहीं ली होती तो शायद आज आपकी सीट और कुर्सी भी बची होती। पर आ गया है तुम्हारा समय कुर्सी छोड़ने का, क्योंकि आपने लोगों की बद्दुआ ली है ये शराब नीति लाके। और आप देख लेना, आप ये कहते थे हम शीला दीक्षित, जितने दिन भी शीला दीक्षित थी, पर कभी शराब नीति नहीं लेके आई थी। वो लोगों के दिलों से नहीं खेला, लोगों के घरों से कौन नहीं बर्बाद किया, कितने लोग मरे हैं आपको मालूम नहीं होगा। ये इनकी माँ बहनों की आंसू पोंछना बड़ा मुश्किल हो गया था। आज भी लोग जो बचे हुए हैं वो अपने मौत से खेल रहे हैं, जूझ रहे हैं। किसी का किडनी नहीं है, किसी का गुर्दा नहीं है। कब मौत आ जाए उसका जिम्मेदार सिर्फ केजरीवाल है। तमाम जानकारी देने के लिए आपने साफ तौर पे यहाँ पे सुना किस तरह से जो है लोग आम आदमी पार्टी की सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो उनकी नई आबकारी नीति दिल्ली की जनता को लेकर आई थी, दिल्ली के जनता को फायदा पहुँचाने के लिए आया था, वो कहीं ना कहीं जो है अब उनके ऊपर भारी पड़ चुका है। और धीरे धीरे एक के बाद एक मंत्री, विधायक या फिर सांसद वो ईडी के चपेट में आ रहे हैं और धीरे धीरे उन्हें जो है सलाखों के पीछे किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शिवम शर्मा के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।